फूसी है, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हें बचाना ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। यानियान, मेरी जान तुमने ही बचाई थी। तुम चाहो तो इसे ले सकती। काश तुम उसी रात को मर गए होते तो तुम मेरे माता पिता को नहीं मारते। वाती, कजिन बहन। किंग एयान, तुमने इस दुनिया में इकलौते उस इंसान को भी मार डाला जो तुमसे प्यार करता था। तुम क्या कह रहे हो? सो किंग एयान, अगर फू सीए ने तुम्हें न बचाया होता तो तुम सू परिवार के मूर्खों को मैं और याओ याओ कब का खत्म कर चुके होते। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? दीदी, मैं और जीजाजी तो कब से साथ हैं। अगर सू परिवार की संपत्ति के लिए नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम जैसी से शादी करता? निंगेवान, जो वह कह रही है वो सच नहीं है ना? उसे दिखाओ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम वाकई में किंग्यान के सामने अपना चेहरा दिखा पाओगे? ओह, बूढ़े आदमी, तुमने मुझे बिल्कुल सही समय पर याद दिला दिया। मैं तो भूल ही गया था कि मुझे तुम्हें भी खत्म करना है। उस कमीनी को सबक सिखाओ। इधर आओ, जो कहना है उससे कहो। यान यान, खुश रहना। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। सो किंग्यान, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। तुम्हारे माता पिता मरने से पहले भी हमसे तुम्हें छोड़ देने की भीख मांग रहे थे। आहा, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगी। मैं एक बुरी मौत मरूंगा। बुरी मौत तो तुम्हारी होगी। सू परिवार को अब मेरे भरोसे छोड़ दो। ओह हाँ, पिछली बार जब तुम पहाड़ से गिर गई थी तो तुम्हें मैंने नहीं बचाया था, बल्कि फूसिए ने ही तुम्हें बचाया था। पिछली बार जब तुम फिसलकर खाई में गिर गई थी तो तुम्हें बचाने वाला मैं बिल्कुल नहीं था, वह फूसिए था। सू किंग्यान, अगर फूसी तुम्हें नहीं बचा रहा होता तो तुम सू परिवार के मूर्खों को मैं और निंग्यान बहुत पहले ही खत्म कर चुके होते। अब ये इकलौता व्यक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है वो भी मरने वाला है। तुम शांति से अपनी राह पकड़ो। सू किंग्यान, तुम्हें याद है पिछली बार जो मैंने तुम्हें सेक्सी लॉन्जरी दी थी, वह तो मैं और याओ याओ इस्तेमाल करके छोड़ चुके थे। सीए, यानयान, जिस इंसान को मैं हमेशा दुश्मन मानती रही वही मेरी रक्षा करने वाला मेरा शुभचिंतक निकला। जिस पति को मैंने अपना सब कुछ देकर प्यार किया उसने मेरी चचेरी बहन के साथ ही अवैध संबंध बनाए, मेरी संपत्ति हड़प ली और तो और मेरे माता पिता की हत्या कर दी। अगर मुझे इस जन्म में दोबारा मौका मिला तो मैं तुम दोनों को कभी नहीं बख्शूंगी। सो किंग्यान, क्या तुम मुझसे वाकई में इतनी नफरत करती हो? किंग्यान, अगर तुम होश में आ जाओ तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगा। नानचेंग की जमीन मैं वो भी लू निंग्युआन को सौंप दूं। सो किंग्यान, तुम फिर से मेरे साथ खेल रही हो। तुम्हें चेंगनान की जमीन का एक टुकड़ा भी निंग्युआन भैया को देते हुए बुरा लग रहा है? लू निंग्युआन का इरादा खतरनाक है, वह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये रहा वह चेंगनान जमीन परियोजना का अनुबंध जिसे तुम चाहती। ले लो। चेंगनान की जमीन? क्या ये 3 साल पहले की बात नहीं है? क्या मैं फिर से पैदा हुई हूँ? सगाई तोड़ने की बात मैं घर के बड़ों से करूंगा। नहीं, मैं असहमत हूँ। पिछला जीवन इसी नाटक की वजह से था। फूसिए ने सगाई तोड़ दी। लू निंग्युआन ने चेंगनान की जमीन पर रिजॉर्ट बनाने के लिए उसे बदल दिया, अरबों कमाए और इस बहाने फू परिवार और सू परिवार को निगलना शुरू कर दिया। इस बार मैं उसे ये अवसर बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं सगाई तोड़ने के लिए राजी नहीं हूँ। इसके अलावा चेंगनान की जमीन दादी ने फू परिवार के चिकित्सा भविष्य को फिर से आकार देने के लिए खरीदी थी। अगर तुम इसे लू निंग्युआन को दे देते हो तो तुम दादी को क्या बताओगे? सू किंग्यान,
तुम फिर से क्या चाल चल रहे हो? या फिर तुम सच में थोड़ी समझदार बन गई हो? सीए, मैंने सुना है कि फू परिवार ने अभी अभी स्विट्जरलैंड से एक नई तरह की विशेष दवा आयात की है जो अभी तक बाजार में आई ही नहीं है। हमें वो लू निंगयुआन को दे देनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम चिंगनान की जमीन छोड़ने को तैयार हो। तो लू निंगयुआन की नजर फू परिवार के नए प्रोजेक्ट पर है। तुम फू परिवार को बर्बाद करना चाहती हो, है ना? सीए, दवाओं का ये जत्था फू परिवार के पास रखने से फू परिवार को कोई फायदा नहीं होगा। फू साहब, किसी ने शिकायत की है कि आपकी कंपनी की नई दवा में अवैध सामग्री है। इस दवा के कारण पहले ही दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। कृपया इस जांच में हमारा सहयोग करें। फू साहब, क्या वास्तव में ये सच है? फू परिवार ने पिछले 5 वर्षों में अपना सारा ध्यान और धन इस विशेष दवा पर लगाया है। अगर ये लू निंगयुआन को दे दिया गया तो फू परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या तुम अभी भी अड़ी रहोगे? सीए, मुझे नहीं पता कि आप विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन इस दवा में एक बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर हम इसे नहीं सौंपते हैं तो इससे पूरे फू परिवार को बहुत नुकसान होगा। फू परिवार के निरीक्षक ने व्यक्तिगत रूप से जांच की और पूरी प्रक्रिया में 3 महीने लगे। सू किंगयान, तुम उसके लिए ऐसा क्यों कर रही हो और मुझे झूठ बोलकर धोखा क्यों दे रही हो? सीए, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। गुणवत्ता जांच के नतीजे नकली हो सकते हैं, खासकर जब फू परिवार के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद हो। नई दवा के घटकों को फू परिवार के कारखाने में फिर से जांच के लिए भेज दें। दवा निर्माण का सारा सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से दोबारा जांच करें। फू साहब, जांच प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने लगेंगे। इससे दवा के बाजार में आने में निश्चित रूप से देरी होगी। जैसा मैंने अभी कहा वैसा ही करो। तुमने लू निंगयुआन के लिए 3 महीने और जीत ली। क्या तुम संतुष्ट हो? सीए, इस जीवन में मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगी। हेलो, किंगयान जाग गई है। वह शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर है। किसी को कुछ पौष्टिक चीजें भेजने का प्रबंध करो। हेलो निंगयुआन भैया, मैंने तुम्हें जरूरत नहीं। उस नई विशेष दवा के लिए योग्यता दिलवा दी है। चलो हम दोनों जल्द ही मिलने का एक समय तय करते हैं। लू निंगयुआन, पिछले जन्म में तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। तैयार रहना मेरा बदला स्वीकार करने के लिए। किंगयान, निंगयुआन भैया, तुम ठीक हो? पहले अंदर चलो। हम किंगयान, तुम्हें बहुत सहना पड़ा, लेकिन चिंता मत करो। जैसे ही मुझे नई विशेष दवा मिलेगी, मेरे पास फूसिए का मुकाबला करने की शक्ति आ जाएगी। उस समय कोई भी हमें एक साथ रहने से नहीं रोक पाएगा। मुझे निंगयुआन भैया पर भरोसा है। सही कहा। क्या तुम समझौता लाई हो? हमें पहले समझौते पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। परियोजना समझौता मैं लाना भूल गई। कोई बात नहीं किंगयान, तुम पहले जाकर वह सब ले आओ, मैं पहले नहा लूं। जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारी अच्छे से भरपाई करूंगा। क्षतिपूर्ति? लू निंगयुआन, तुम्हारी तथाकथित क्षतिपूर्ति यही है कि तुम मेरी इज्जत छीन लोगे, मुझे लोगों की नजरों में एक चरित्रहीन महिला बना दोगे, फिर तुम दिखावा करोगे कि तुम मेरी पूरी रक्षा कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी कृतज्ञ हो जाऊं और मैं पूरी तरह तुम्हारे अधीन हो जाऊं। फू साहब, खबर है कि सू परिवार की बेटी लू निंगयुआन के साथ होटल गई है। यून्याओ, मैंने निंगयुआन भैया के लिए विशेष दवा का समझौता हासिल कर लिया है, लेकिन इसे प्रभावी होने के लिए अतिरिक्त मुहर की आवश्यकता है। मुहर मेरी कार में है, क्या तुम मेरे लिए उसे ला सकती हो? ठीक है दीदी। पिताजी, दीदी जाल में फंस चुकी है। परिवार जल्द ही हमारा होने वाला है। आप तुरंत लोगों को लेकर आओ और इन्हें रंगे हाथों पकड़ो। सू परिवार की बड़ी बेटी होटल में है और किसी अन्य के साथ कमरा लिया है। चलो चलो चलो, बड़ी खबर, कहीं कोई हमसे पहले न पहुंच जाए। चलो चलो। तुम दोनों निर्लज्ज और बेशर्म चीजों को मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
तुम दोनों निर्लज्ज चीजें, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी मैं यूनिया हूँ। यूं नहीं आओ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? यूनियाओ, तुम यहाँ। अरे अब और शूट मत करो। क्या ये सु किंगयान का चक्कर नहीं था? ये क्या है? अपनी बेटी के साथ ही रंगे हाथों पकड़े जाने आ गए। सु परिवार ने जो ड्रामा किया है वो हर बार पहले से ज्यादा रोमांचक होता है। निंग्युआन, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने वापस गई थी, लेकिन तुम मेरी बहन के साथ थे। यानयान, मेरी बात सुनो। दफा हो जाओ। पिताजी ये मैं नहीं हूँ, ये दीदी थी जिसने मुझे होटल बुलाया था। अब नाटक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम फू परिवार से शादी तोड़ने के अपने घोटाले को छुपाने के लिए अपनी बहन को नुकसान पहुंचाओगी। तुम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाओगी। कौन नहीं जानता कि निंग्युआन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम उसके लिए आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रही थी? और यहाँ तक कि फू परिवार से सगाई तोड़ दी। क्या ये सब तुमने नहीं किया? सू किंगयान मैडम, क्या सू साहब सच ही कह रहे हैं? क्या आप पहले से लू साहब के साथ हम बिस्तर हो रही थी और इसीलिए शादी तोड़ने वाली थी? सु किंगयान मैडम, क्या ये पूरा तमाशा आपने और आपके बॉयफ्रेंड ने मिलकर प्लान किया था? आपका मकसद अपनी चचेरी बहन की इज्जत खराब करना था ताकि फू परिवार के सीईओ के बेवफाई के आरोप को खारिज किया जा सके? हाँ बिल्कुल। जल्दी जवाब दीजिए। हाँ। सु मैडम, क्या इस सज्जन के साथ होटल के कमरे में आना, क्या इसे फू परिवार के सीईओ को धोखा देना माना जाएगा? तुम्हें इससे क्या मतलब है? एक खबर यह भी है कि इस सज्जन के अलावा क्या आपने कई मेल मॉडल को भी रखा हुआ है? क्या सू मैडम की निजी जिंदगी हमेशा से इतनी उलझी हुई रही है? तुम ठीक हो? मैं ठीक। किसने कहा कि फू परिवार और सु परिवार ने सगाई तोड़ दी? किसने कहा कि फू परिवार और सु परिवार ने सगाई तोड़ दी? आप सब मेरी पत्नी के बारे में इतनी बेशर्मी से अफवाहें फैला रहे हैं। मैं फू परिवार के कानूनी दल को आप सभी से अच्छी तरह बात करने के लिए भेजूंगा। ले जाओ। पिताजी पिताजी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? फू साहब सू किंगयान के बहकावे में ना आए। उसी ने मुझे फू परिवार की मोहर लेने को कहा था। वह सिर्फ फू परिवार के विशेष दवा परियोजना को लू निंग्युआन को सौंपना चाहती है। फू से भले ही आप इस नीच सू किंगयान से कितना भी प्यार करते हो, आप उसे लू निंग्युआन को लाभ पहुंचाने के लिए मोहर चुराने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ की मोहर असली है, तो मेरे हाथ में रखी मोहर क्या है? निंग्युआन, यूनियाओ, तुम दोनों ने मुझे बहुत निराश किया है। किंगयान, मेरा विश्वास करो, मैं बेकसूर हूँ। ये सब इसकी वजह से है। इसने मुझे शराब पिलाई और मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। निंग्युआन, ये तुम थे? चुप रहो तुम। किंगयान, क्या तुम सचमुच इसके लायक भी हो? लू निंग्युआन, तुम मुझे क्या समझाओगे? लू निंग्युआन, लू अंकल ने एक बार मेरे पिता की जान बचाई थी। अब जब लू परिवार गरीबी में है, यह परियोजना, ये मान लो कि मैं अपने पिता की ओर से लू अंकल का एहसान चुका रही हूँ। सीए, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। सीए, मेरा विश्वास करो। ये परियोजना, ये मान लो कि यानयान की तरफ से मैं तुम्हें दान दे रहा हूं। ये असंभव है। वह तो स्पष्ट रूप से। अगर ये अनुबंध नहीं मिला तो हम दोनों गए काम से। धन्यवाद फू साहब। धन्यवाद किंगयान। दफा हो जाओ। आप सब अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं बुलाऊं और आपको बाहर जाने के लिए कहूं? तुम भी जाओ। जी हुगुर। सु किंगयान, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? एक तरफ तुम लू निंग्युआन के लिए नई दवा परियोजना सुनिश्चित कर रही हो और दूसरी तरफ लू निंग्युआन पर कीचड़ उछाल रही। पतिदेव, लू निंग्युआन के अपमानजनक विनाश में अब देर नहीं है। फू साहब, बड़ा बुरा हुआ। सू परिवार और लू परिवार द्वारा फू परिवार की नई दवा परियोजना लेने की खबर अखबारों में आ गई है। लू परिवार के शेयर की कीमतें आसमान छू गई हैं और फू परिवार को झटका लगा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हंगामा मच गया है। यही है वह अपमानजनक विनाश जिसके बारे में तुम बात कर रही थी।
सु किंगयान, मेरी अनुमति के बिना तुम्हें इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। लू निंगवान से मिलने के लिए। 1 मिनट रुकिए। सीए, ये चीज कुछ दबाव कम करने में आपकी मदद कर सकती है। इसका ध्यान रखो। जी हुजूर। पिछली जिंदगी में शहर के दक्षिण का प्रोजेक्ट हासिल करना और फू परिवार पर हमला करने के लिए इसी चाल का इस्तेमाल करना, जिससे सीए को फू परिवार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लू निंगवान, तुम सच में बिल्कुल भी नहीं बदले हो। सु यूनयाओ, एक बार जब तुम पर यह ठप्पा लग जाएगा तो तुम मेरे और सीए के रिश्ते में कभी दरार नहीं डाल पाओगी। फू परिवार से आगे निकलना। लू निंगवान, तुम्हें पहले थोड़ी देर के लिए खुश होने देते हैं। जैसे ही नई विशेष दवा की जांच रिपोर्ट आएगी, मैं तुम्हें दोबारा कभी उठने नहीं दूंगी। मिस सु, फू साहब ने कहा है कि मैं आपको सु परिवार वापस छोड़ दूं। गाड़ी नीचे इंतजार कर रही है। सीए कहाँ है? क्या वो पूरी रात नहीं आए? जी हाँ, इस नई विशेष दवा का मामला उजागर होने के बाद फू परिवार की वित्तीय श्रृंखला टूट गई है। कंपनी में आपके खिलाफ बहुत विरोध है, इसलिए फू साहब ने कहा पहले आपको वापस छोड़ दूं ताकि आप इस स्थिति से दूर रह सकें। मुझे कंपनी लेकर चलो। फू साहब, सु किंगयान और लू निंगयुआन एक ही गिरोह के हैं और उनका मकसद फू परिवार को डुबोना है। अगर फू साहब उस नीच औरत पर विश्वास करने की जिद करते हैं तो मैं फू परिवार से बाहर हो जाऊंगा। मैं चेन डोंग की बातों से सहमत हूँ। फू साहब, अगर आप अभी भी अपने भ्रम में ही डूबे रहते हैं तो मैं भी बाहर निकलने का विकल्प चुनूंगा। ठीक है। और कौन फू परिवार छोड़ना चाहता है? वह सब एक साथ खड़े हो सकते हैं। इस पेन ड्राइव में आप सभी के रिश्वत लेने, घूस खाने और सार्वजनिक धन के गबन के दस्तावेज। मेरी पत्नी पर कीचड़ उछालने से पहले जरा अपनी पवित्रता की जांच कर लो। फू साहब, हम कंपनी के भले के लिए ऐसा कह रहे हैं ताकि ये दवाएं जल्द से जल्द बाजार में आ सके। और इन दवाओं को फू परिवार ने पूरी तरह से नियंत्रित किया है, तो आप उन्हें फिर से क्यों जांचना चाहते हैं? फू साहब, सब कुछ बातचीत से तय किया जा सकता है। खास दवाओं के हस्तांतरण का यह नुकसान फू परिवार भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या ये सच है कि अगर मैं सिटी साउथ की जमीन से होने वाले मुनाफे को रिजॉर्ट से ज्यादा कर दूं, तो आप सीए को परेशान करना बंद कर देंगे? सिटी साउथ की जमीन? मिस सो, अपनी अज्ञानता को मासूमियत मत समझो। दादी ने वहां एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं दी है। इसे छोड़ो, अगर फैक्ट्री बन भी जाती है तो क्या एक साधारण दवा फैक्ट्री फू परिवार के अरबों डॉलर के वित्तीय छेद को भर सकती है? आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास भी नहीं है। तुम पहले वापस जाओ, बाजार के मामलों को मैं संभाल लूं। सीए, उनका लक्ष्य मैं हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से जाती हूँ, वे तुम्हें परेशान करना जारी रखेंगे। मेरी चिंता मत करो। क्या तुमने उन धूर्त लोगों की पूंछ पहले ही नहीं पकड़ ली है? अच्छी बच्ची बनकर वापस जाओ और मेरा इंतजार करो, ठीक है? पतिदेव, मैं सुपरिवार की प्रतिभाशाली महिला हूँ। तुम चेंगनान का प्रोजेक्ट मुझे सौंप दो। हम पति पत्नी बनकर एक साथ मिलकर इन पुराने रूढ़िवादी लोगों का एक साथ सामना करेंगे। फू साहब, अभी फू परिवार की स्थिति नाजुक है। आप अब मिस्सू को और मनमानी नहीं करने दे सकते। बस बहुत हो गया। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सु किंगयान को सौंपा जाता है। अगर कोई भी समस्या आती है तो मैं फू साहब के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। सभी शेयर बेच दूंगा और मैं हर कीमत पर सारी जिम्मेदारी लूंगा। अरे, जब फू साहब ने ऐसा कह ही दिया है तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन मिस्सू, आपने जो दावा किया है वह मामूली 50 मिलियन की शुरुआती पूंजी क्या फू परिवार को देने की जरूरत नहीं है? उनकी बात मत मानो। सु परिवार के खाते में अधिकतम 30 मिलियन का ही लेन देन, वह तुम्हें मुश्किल में डाल रहा है। मेरे पास अपना तरीका है। सु किंगयान, फू सीए चुपके से सु परिवार की रक्षा कर रहा था, लेकिन तुमने खुद अपने हाथों से उसे मारने की साजिश रची। बताओ, तुम कितनी मूर्ख हो? लो निंगयुआन, ये 50 मिलियन पहले तुम अपनी जेब से निकालो। इसे थोड़ा ब्याज समझ लो। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। क्या मुझे विदेशी अनुसंधान विभाग को 5 करोड़ रुपए देने होंगे, तभी मुझे नई विशेष दवा मिलेगी? निंगयुआन, 5 करोड़ और अरबों के बीच क्या तुलना है? क्या तुम इस समय दवाओं का यह जत्था छोड़कर फूसिए को फायदा पहुंचाना चाहते हो? लेकिन किंगयान, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है। क्यों ना तुम सु परिवार से... मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सोच लिया है। ये फू परिवार का ब्लैक दस्ताना है जिसमें कम ब्याज पर गिरवी रखा जा सकता है। समय आने पर हम इस हिसाब में एक बात और फू सीए के सिर पर डाल सकते हैं। फू सीए ने तुम्हें ये दे दिया?
किंग ज्ञान, तुम सच में बहुत अच्छी हो। चिंता मत करो, मैं तुरंत ये करने जाता हूँ। सू किंगयान, जब कोई खुद को बर्बाद करता है तो भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते। पूशी कंपनी की इमारत के नीचे लू निंगयुआन के साथ गुपचुप मुलाकात कर रही हो। अगर फू सीए को ये पता चल गया तो वो तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ने वाले। फू साहब, इस बार तो आपको यकीन हो गया होगा कि मेरी चचेरी बहन और लू निंगयुआन के बीच कुछ चल रहा है। फू साहब, सू किंगयान सिर्फ आपके साथ नाटक कर रही है। पिछली बार उसने मुझे फंसाया था। वह और लू निंगयुआन ही आपको धोखा दे रहे हैं। तस्वीरें अच्छी खींची गई हैं, तुम अब जा सकती हो। एफू साहब, वह सू किंगयान तो बस एक ऐसी औरत है जो सबके साथ तुम। मैं औरतों पर हाथ उठाना पसंद नहीं करता। ये थप्पड़ मेरी पत्नी की ओर से दिया गया है। फूसी है, आखिर उसने तुम्हें क्या? मिस सू, अगर आपने मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत फिर से की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप कल की सुबह देख पाएंगी या नहीं। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। जानती हो तो निकल क्यों नहीं जाती? पतिदेव, मैं चाहती हूँ कि लू निंगयुआन को 50 मिलियन का कर्ज उठाना पड़े। क्या आपके पास उस तरह के आवास के दोहरे अनुबंध काले धन वाले हैं और कोई ऐसा बड़ा भाई जिसका हाथ बहुत काला हो? क्या तुम सच में यह करने की हिम्मत करोगी? निश्चित रूप से मैं हिम्मत करूंगी। पहले मैं अंधी थी जो मैंने उसे पसंद किया था। वो मेरे पतिदेव के आधे के बराबर भी कहाँ है। अगर लू निंगयुआन समय पर भुगतान नहीं कर पाया तो उसके हाथ पैर टूट भी सकते हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही जाकर उसे दे दूंगी। असिस्टेंट, फू साहब, क्या आपको लू निंगयुआन के दाओबा से पैसे उधार लेने की खबर मिली है? अब तक नहीं। जब भी कोई खबर मिले तुरंत मुझे बताना। जी। किंग ज्ञान, अरे निंगयुआन, मैंने वह 5 करोड़ उधार ले लिए हैं, खास तौर पर तुम्हें देने आया हूँ। किंग ज्ञान, इस बार तो ये निश्चित रूप से सही होगा, है ना? निश्चित रूप से तुमने पैसे दे दिए हैं और तुमने अपना फिंगरप्रिंट भी लगा दिया है, तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। बधाई हो, तुम अपनी बर्बादी के एक कदम और करीब आ गए हो। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर सीए को पता चला तो तुम मारे जाओगे। ठीक है, मैं अभी तुरंत यहाँ से चला जाता हूँ। मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगा? तुम्हारे बीच फूट कैसे डालूंगा? सू किंग ज्ञान, क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझती हो? सीए, तुम शराब क्यों पी रहे हो? सू किंगयान, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर तुम सच में लू निंगयुआन को नहीं छोड़ सकती तो मुझे और मत बहकाओ, ठीक है? मैंने लू निंगयुआन को नहीं छोड़ा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। इस तरह के झूठ पर कौन विश्वास करेगा? कॉफी शॉप में मिलना ठीक था, लेकिन अभी बाहर क्या चल रहा था? क्या तुम 1 मिनट भी अलग नहीं रह सकते? क्या तुम 1 मिनट भी अलग नहीं रह सकते? तुम्हें क्या हुआ है? मैं वो 5 करोड़ लेने गई थी। सू किंगयान, तुम मुझे आखिर कब तक धोखा देती रहोगी? फू साहब, दाऊबा का जवाब आ गया है। लू निंगयुआन ने सच में लू परिवार को गिरवी रखकर 5 करोड़ का लोन लिया है। यानयान, क्या तुम सच में लू निंगयुआन पर यह 5 करोड़ का बोझ डालने के लिए उसके पास गई थी? वरना क्या? इस पैसे से हमारा दवा कारखाना चालू हो सकता है। फू परिवार के वे उच्च अधिकारी आपको और परेशान नहीं करेंगे। भविष्य में ऐसी मूर्खता मत करना। मैं अभी इतना नहीं गिरा हूं कि तुम्हें 50 करोड़ कमाने पड़े। भले ही फू परिवार की हालत बहुत खराब हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा, जानती हो? सीए, लेकिन आप नहीं जानते, ये सब मेरा आप पर कर्ज है। मैं जरूर जानती हूँ कि आप मेरी रक्षा करेंगे। जब दवा कारखाना चालू हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ ये परियोजना हाई शहर में 3 महीने के अंदर सबसे अधिक लाभदायक परियोजना होगी। मुझे विश्वास है। तो आज रात फूदा जोंगचाई का पीना क्या सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप जल रहे थे? तुम्हें क्या लगता है? मिस सू किंगयान, आपने सुबह ही इस परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर फू साहब को पता चलेगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी। लीजिए।
मिस सू, ये तो फू साहब ने मुझे खासकर आपके लिए बनाने को कहा था। इसे फिर से करो। मैं दवा फैक्ट्री को एक रिसोर्ट में बदलवाना चाहती हूँ। लू साहब, सुना है कि पहले यहाँ बस एक छोटी सी दवा फैक्ट्री बनाने का विचार था। बाद में जब आपने इसे रिसोर्ट में बदलवा दिया तो जमीन की कीमतें 100 गुना बढ़ गई। सुना है कि केवल निवेश की बोली से ही आपने 10 अरब रुपए से अधिक कमा लिए। चिंता मत करो, सीए तुम्हें दोष नहीं देगा। ओह ठीक है, जब तक ये परियोजना पूरी नहीं हो जाती तुम सीए को मत बताना। अरे सू किंगयान, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूसिए ने कहा कि उसने असरदार दवा को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे इस पर भरोसा नहीं था। अब कोई निवेश करने को तैयार नहीं है। मैं अपनी कंपनी को कैसे लिस्ट कराऊं? क्या मैं अभी कही हुई अपनी बात वापस ले सकता हूँ? क्या अभी भी समय है? फू साहब ने तो कर्ज वसूलने वाली आफत से शादी कर ली है। निंगयुआन, तुम चिंता मत करो और घबराओ भी मत। सू परिवार हमेशा तुम्हारा सहारा रहेगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करूंगी। क्यों न तुम दोपहर में सू परिवार के घर आओ। दिवालियापन जैसी अच्छी चीज मैं अपने प्यारे बड़े चाचा को कैसे शामिल न करूं। मैंने दस्तावेज पे दस्तखत कर दिए हैं। निंगयुआन, मैंने कहा था ना कि बड़े चाचा तुम्हें ये 300 मिलियन जरूर निवेश करेंगे। ये 300 मिलियन बड़े चाचा की जिंदगी भर की जमा पूंजी है। तुम बड़े चाचा के विश्वास को टूटने मत देना। हाँ निंगयुआन, तुम बड़े चाचा को धोखा मत देना। सू दाचेंग, पिछले जीवन में क्या तुम हमारे परिवार की संपत्ति के लालची नहीं थे? इस जीवन में लू निंगयुआन के साथ बर्बाद होने का इंतजार करो। एक बात है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। अगर ये इतना लाभदायक व्यवसाय है तो फूशाओ ने इसे नजरअंदाज क्यों किया? बड़े चाचा, आप भी जानते हैं कि व्यापार जगत में सीए का कितना प्रभाव है। उसके एक शब्द पर कौन इस परियोजना को स्वीकार करने की हिम्मत करेगा? मैंने ही सीए को मनाया, तब जाकर वो ये परियोजना सू परिवार को देने को तैयार हुआ। इसके अतिरिक्त मैंने पत्रकारों को बुला लिया है। कुछ देर में वे बड़े चाचा और निंगयुआन के बीच सहयोग की खबर फैला देंगे। तब क्या निवेशकों की भीड़ नहीं लगेगी? किंगयान, तुम सचमुच मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। तुमने इस बार मेरी बहुत मदद की है। शुभ संयोग। बहुत पैसे कमाओ। फू साहब, मेरे लिए एक रेस्टोरेंट बुक कर दो। आज काम के कारण मैंने यानयान को अनदेखा किया, इसलिए मुझे उसे अवश्य ही कुछ मुआवजा देना चाहिए। जी। सू परिवार की राजकुमारी सू किंगयान ने सू परिवार और लू परिवार के बीच सहयोग कराया। फू परिवार का सिटी साउथ प्रोजेक्ट रिसोर्ट में बदलने की पुष्टि हुई। फू परिवार के शेयर गिर गए। ये क्या हो रहा है? फू साहब, ये मिस्सू ने मुझे आपको बताने नहीं दिया था। तुम आखिर किसके असिस्टेंट हो? हेलो। वो बूढ़ी मालकिन को दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। चलो। सीए मुझे माफ करना, मैं भूल गई कि दादी मेडिकल फैक्ट्री को कितना महत्व देती हैं। बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम पहले वापस जाओ। मैं आपके साथ यहाँ इंतजार करूंगी। कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार लू परिवार और सू परिवार के बीच सहयोग तुमने ही करवाया। ये ऐसा नहीं है। सीए मेरी बात सुनो। दादी अभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। याद है तुमने कुछ दिन पहले क्या कहा था? दादी फू परिवार की दवा कंपनी के भविष्य को नया रूप देने के लिए वह जमीन खरीदना चाहती थी, और तुम बिना किसी सूचना के उसे रिसोर्ट में बदल रही हो। क्या तुमने दादी की भावनाओं के बारे में सोचा है? मुझे माफ करना, मैंने दादी को दुख पहुंचाया है। लेकिन सीए, क्या तुम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते? बस 3 महीने। फू परिवार के शेयर का दाम गिर चुका है। दादी अभी मरने की कगार पर है। क्या निया? जब तुम चेंगनान परियोजना में फू परिवार के अरबों रुपए खर्च कर दोगी तो मैं तुम्हारा कुछ भी नड़ी नहीं रहूंगा। सीए प्लीज मुझे मत छोड़ो, ठीक है? तुम थोड़ा और मेरा इंतजार करो। बस 3 महीने। ये हॉलिडे बेस निश्चित रूप से पैसा कमाएगा। मुझे तुम पर विश्वास है, तभी मैंने तुम्हें फू परिवार को एक जानलेवा झटका देने का मौका दिया।
सीए, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? तुम मुझे मत छोड़ो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी मेरे पास दादी ही एकमात्र रिश्तेदार है। डॉक्टर ने कहा अगर उन्हें 10 मिनट भी देर से लाया जाता तो दादी को बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन ये सब जो मैंने किया वह सच में तुम्हारे लिए था। तुम मेरी मदद करना चाहती थी या फू परिवार को लू निंगयुआन के हाथों में सौंपना चाहती थी? सीए, तुमने मुझसे ये वादा किया था 3 महीने की अवधि के लिए तुम मुझ पर अविश्वास नहीं कर सकते और मुझे दूर नहीं धकेल सकते। लेकिन अब मैं इसे पहले ही समाप्त करना चाहता हूं। दरवाजा खोलो। सीए, यही तो मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम मुझे छोड़कर जाने की मत सोचना। उसकी परवाह मत करो। मेरी परवाह ना करूं? इतनी ठंडी में मुझे जमकर मर जाने दो। यूई आंटी, मैं कल रात वापस कैसे आई थी? फू साहब आपको वापस लाए थे, क्या आपको याद नहीं? फूसिए, भले ही तुम मुझे वापस लाए, मैं हार नहीं मानूंगी। हेलो, नमस्ते। जिन दवाओं की जांच के लिए मैंने आपसे कहा था, उनका गुणवत्ता जांच परिणाम क्या रहा? हाई शहर की एजेंसी से जवाब आ गया है। लू निंगयुआन के पास जो दवाएं हैं उनमें सच में समस्या है। जांच की रिपोर्ट कल तक निश्चित रूप से आ जाएगी। देर हो जाएगी, मैं खुद लेने जाती हूँ। निंगयुआन, मैंने सुना है दीदी किसी दवा की रिपोर्ट लेने जा रही है। क्या आप प्रिया, मुझको एक अच्छी खबर सुनानी है। दवा की गुणवत्ता फू साहब की पत्नी, ओह मिस्सू आज हाई शहर के लिए गई हैं। मैंने सुना है कि लू निंगयुआन लू साहब भी आज हाई शहर गए हैं। क्या ये चिंता की बात है? फू साहब, मिस्सू यकीनन लू निंगयुआन के साथ नहीं होंगी, ये तो साफ है। ये इत्तेफाक है ना फू साहब? ये जरूर इत्तेफाक है। पतिदेव, मुझे आपको एक अच्छी खबर बतानी है। दवा के उस बैच का गुण हाई शहर गई है, यानयान मुश्किल में है। यानयान पतिदेव, क्या ये आप हैं? आप इतनी देर से क्यों आए? मुझे बहुत दर्द हो रहा है और ये असहनीय है। ये दवा के इस बैच की गुणवत्ता रिपोर्ट है। किंगयान, वह कहाँ है? कार में कौन था? अरे साथी, तुम उसके कौन हो? मैं उसका पति हूँ। कार में कौन था? अजीब है, अभी एक आदमी उसे अस्पताल ले गया था। मुझे लगा कि वह परिवार का सदस्य है। देखो, लू निंगयुआन को ढूंढो, जल्दी चलो। किंगयान,
तुम जाग गई। लू निंगयुआन, तुम क्यों हो? तुम क्यों हो? किंगयान भूल गई? कल रात मैंने ही तुम्हें बचाया था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें हल्का दिमागी झटका लगा है, लेकिन किंगयान, मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी परवाह करोगी। यहां तक कि मेरे लिए दवा की जांच रिपोर्ट लाने चली गई। इस दवा की जांच रिपोर्ट कहाँ है? वह तुम्हारे खून के धब्बों से भर गई है, अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं बची है। शुक्र है, शुक्र है उसने नतीजे नहीं देखे। किंगयान, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने नहीं सोचा था कि इस दवा की जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए तुम मेरे लिए निवेश जुटाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दोगी। फू साहब, ये मिस सू की दुर्घटनाग्रस्त कार में मिली दवा गुणवत्ता जांच रिपोर्ट है। रिपोर्ट में असफलता दिखी है ना? फू साहब, आप खुद ही देख लीजिए। फू साहब, मुझे लगता है कि मिस सू ने ये गुणवत्ता रिपोर्ट लू निंगयुआन के लिए हासिल नहीं की थी। सू किंगयान, तुमने कहा था कि दवा में समस्या है। क्या तुम मुझे धोखा दे रही थी? मैंने तुम्हें अपने पास रखा था, डरता था कि तुम्हें जरा भी चोट न लगे। लेकिन लू निंगयुआन के लिए तुम अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हो। फू साहब, क्यों ना आप स्वयं ही जाकर मिस्सू से पूछ लें। उन्हें अभी इतनी गहरी चोट लगी है, उन्हें निश्चित रूप से आपकी जरूरत होगी। उससे मेरी जरूरत नहीं है। फू साहब, निंगयुआन, ये सब मेरी गलती है, मैं रिपोर्ट को सुरक्षित नहीं रख पाई। कोई बात नहीं किंगयान, हालांकि दवा की जांच रिपोर्ट खून के धब्बों से भर गई है, फिर भी परिणाम देखा जा सकता है। अगर लू निंगयुआन को पता चला कि उस बैच की दवा में समस्या है, तो वह सीए का सामना करने के लिए जल्द ही कोई कदम उठाएगा। सीए, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? निश्चित रूप से एक बार जब दवा के सही होने की घोषणा जारी हो जाएगी, तो हम जल्द ही निवेश प्राप्त करके उसे बाजार में उतार देंगे। तब जब मेरे पास पैसा होगा, तो मैं तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर लाऊंगा। ये कैसे संभव है? क्या उस बैच की दवा में कोई समस्या नहीं थी? मिसू, सच में माफ कीजिए, आपके भेजे गए दवा परीक्षण के नमूने हमसे गड़बड़ हो गई है, इसलिए नतीजे सही नहीं है। तो अगर दोबारा जांच करवाई जाए, परिणाम आने में कितना समय लगेगा? कम से कम 15 दिन। मैं सू परिवार की बेटी सू किंगयान, लूशी ग्रुप के लू निंगयुआन की मदद करने के लिए, दवा परीक्षण रिपोर्ट हासिल करने के लिए मैं भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। ओह, गड़बड़। सीए मुझे जरूर गलत समझेगा। फुदादी, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सू किंगयान, तुम यहाँ फिर क्यों आई हो? उस एकदम सुनसान जगह पर उसे रिसोर्ट में बदल देना तो ठीक था। अब लू निंगयुआन की मदद करने के लिए तुमने सीए को जान तक से खेलने पर मजबूर कर दिया। हमारे सीए ने आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फुदादी, बात ऐसी नहीं है। चेंगनान के पुराने भूगोल के हिसाब से एक दवा फैक्ट्री बनाना और तकनीकी अनुसंधान करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब वहां दोबारा योजना बन चुकी है, इसलिए उसे रिसोर्ट में बदलना ही सबसे अच्छा विकल्प है। और दादी, मैं सीए की अच्छाई को अब समझ चुकी हूँ। मैं सच में सीए की मदद करना चाहती हूँ। वो दादी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, है ना? हाँ, अब लगी तुम मेरी बहू जैसी। दादी, 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 आपको क्या हुआ? दादी, दादी, डॉक्टर, डॉक्टर, दादी, दादी। सू किंगयान, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम लू निंगयुआन को फू परिवार दिलवाना चाहती तो सीधे मुझ पर हमला क्यों नहीं करती? दादी को क्यों नुकसान पहुंचाया? दादी, दादी, जागो दादी। दादी, क्या हुआ? ओए शरारती, मैं तुम्हें उसे धमकाने नहीं दूंगी। अगर मिस्सू लगातार सीपीआर नहीं कर रही होती, तो फूलाओ तई शायद। मेरे साथ बाहर आओ। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। तो क्या
क्या तुम पहले से जानती थी कि चंगनान क्षेत्र की योजना बनाई जा रही है? मैं सू परिवार की प्रतिभाशाली महिला हूँ। तुम हमेशा मुझे कम आंकते हो। इस बार तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया होगा। और हाँ, दवा परीक्षण रिपोर्ट का मामला। फू साहब, दादी आपको अंदर बुला रही हैं। तुम आराम से रहो। विशेष दवा के बारे में तुम्हें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसा कि तुमने कहा, यह लू परिवार को दान कर दी गई। आखिरकार चंगनान परियोजना निश्चित रूप से फू परिवार को मालामाल कर देगी। क्या करें, मैं इस बस के आकर्षण में खो गई हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लू निंगयुआन को देना है, उस नमकहराम इंसान को। नहीं नहीं नहीं। तुम बूढ़े आदमी। लू निंगयुआन को जाने दो। नहीं, वहाँ पिताजी नहीं। यान 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 यान, जागो। क्या तुम बुरा सपना देख रही थी? माँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आई। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। पिछले जन्म में यह सब मेरी गलती थी। मैंने लोगों को सही तरह से नहीं पहचाना और तुम्हें इतनी दुखद मौत झेलनी पड़ी। इस जन्म में मैं तुम्हें हर हाल में पूरी तरह से सुरक्षित रखूंगी। यह लड़की सिर्फ कुछ महीनों से नहीं मिली और इतनी चिपकी और समझदार हो गई है। समझदार किस बात की? अगर वो वाकई समझदार होती तो खुद को इस तरह के हाल में नहीं लाती। तुम्हारे पिताजी और मुझे जब पता चला कि तुम्हें कुछ हुआ है तो हम खास तौर पर 15 दिन पहले वापस आ गए। यान यान, चूंकि तुम लू निंगयुआन को पसंद करती हो और तुम्हें लू निंगयुआन इस हद तक पसंद है, तो मैंने और तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारी खुशी में बाधा न डालने का फैसला किया है। माँ, आपके कहने का क्या मतलब है? यान, हम जानते हैं कि तुम्हारा ये सड़क हादसा सब लू निंगयुआन के लिए था। तुम्हारी माँ के साथ चर्चा करने के बाद हम फू परिवार से तुम्हारी सगाई तोड़ने को सहमत हैं। मैंने और तुम्हारी माँ ने बात की और इसके बाद हम तुमसे फू परिवार की सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो चुके हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। यान यान, तुम चिंता मत करो। हमने फू सीए से पहले ही बात कर ली है कि अगर वह सगाई तोड़ने के लिए सहमत होता है तो सू परिवार उसे अपने 10% शेयर दे देगा। क्या क्या वह सहमत नहीं हुए होंगे, है ना? हमने उन्हें इतनी अच्छी पेशकश दी है, उसके पास असहमत होने का कोई कारण नहीं है। यान, ये लड़की। सूजी, आपको क्या लगता है हम यान यान से इस बारे में झूठ बोलकर सही कर रहे हैं? फू सीए असहमत नहीं हुए थे। युवा लोगों के रिश्तों को एक धक्के की जरूरत होती है, वरना क्या वे चीजों को ठीक से समझ पाएंगे। चिंता मत करो। फू साहब, मिसू आपके तलाक के लिए सहमत होने के कारण आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई हैं। और हाँ, आपको आज जिसे मिलना है वह फिदेनान है। वह अपने रंगीन मिजाज के लिए मशहूर है। अगर उसने मिसू को देख लिया तो। कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अगर तुमने सू परिवार के कुछ शेयरों के लिए ही सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया है। चेंगनान परियोजना के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता है। सू परिवार की पेशकश बहुत उदार थी। मेरे पास स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं था। क्या ये सिर्फ पैसे की बात है? मैं तुम्हें फी देना दिलवा दूंगी। तुम सगाई मत तोड़ो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। फू साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी खूबसूरत महिला सेक्रेटरी भी है। फी देनान साहब, नमस्ते। फीतेनान साहब, बहुत समय हो गया। बैठिए। ओ मेरी प्यारी, इधर आओ। तुम यहाँ बैठो। क्या हुआ? क्या फू साहब अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी को दूर नहीं होने देना चाहते? फू साहब को कोई आपत्ति नहीं होगी।
फी साहब, हाइकिंग में आपकी कंपनी का फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट वास्तव में फी परिवार की विशेषज्ञता है। अगर हम सहयोग करना जारी रखते हैं तो यह जरूर दोनों को फायदा देगा। फू साहब, आप भी जानते हैं अभी बहुत से लोग हमारे प्रोजेक्ट पर नजर गड़ाए हुए हैं। फी देनान साहब, फू परिवार निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा करते हैं, अगर तुम आज रात मेरे साथ और अच्छी तरह से कुछ जाम पी लो तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। आओ मेरी प्यारी। वो अभी भी घायल है, मैं उसकी जगह पीता हूँ। उसका जख्म अभी ठीक नहीं हुआ है, मैं उसकी तरफ से पीता हूँ। पहली बार सुन रहा हूँ कि फू साहब किसी औरत के लिए शराब रोक रहे हैं। लगता है फू साहब का इस प्यारी लड़की से रिश्ता कुछ खास है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। तब तो मुझे सुकून मिला। क्योंकि फू साहब शराब पीने को तैयार है, तो ऐसा करते हैं कि मैं एक गिलास पीऊंगा और तुम 2 गिलास पियोगे। और सुनो, मैं रेड वाइन पीऊंगा और तुम व्हाइट वाइन। फू साहब को अच्छी शराब पीने की आदत है, ये तुम्हारे लिए। कंपनी के संबंध में विदेश से फोन आया है। फोन कहाँ है? फू साहब, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी सेहत के लिए शराब पीना ठीक नहीं है। मिस्सू के लिए भी। सीए, अगर आपको काम है तो आप जा सकते हैं। मुझे विश्वास है फी देनान मुझे परेशान नहीं करेंगे। चलिए फू साहब। फी देनान साहब, सिर्फ शराब पीने में क्या मजा है? क्यों ना आप मुझसे एक शर्त लगाएं। अगर मैं आपको शराब में हरा दूं तो यह प्रोजेक्ट फू परिवार को मिलेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फी देनान साहब, अब आपकी बारी है। ठीक है। जल्दी करो, हस्ताक्षर करो। किंगयान, किंगयान, क्या तुम उनसे सहयोग पर बात करने आई थी? बातचीत कैसी रही? ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ले लिया। मैं कमाल की हूं, है ना? मैं जानता था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे कब प्यार करती हूँ? ये हमारे सीए के लिए साइन किया गया था। ये फू परिवार के लिए है। क्या? तुम फू परिवार के साथ क्यों काम कर रही हो? क्या तुमने मेरी तरफ से सिफारिश नहीं की? ये तो हमेशा से ही हमारे सीए का था। मैं वो सब कुछ जो कुछ भी वापस छीन लूंगी जो उसका है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। फू साहब, असल में मिस्सू अब भी आपकी काफी परवाह करती हैं। भले ही उन्हें ऐसी जगहों पर आना नापसंद हो, फिर भी फू परिवार को अनुबंध दिलाने में मदद करने के लिए वह आपके साथ फी देनान को संभाल रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये सच नहीं है? अभी फी देनान का सहायक अनुबंध लेकर आया था। मुझे लगा मिस्सू ने आपके लिए साइन किया है। छोटी स्वीट हार्ट, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग ही गई। आओ। अरे बेबी, जाने मन, स्वीट हार्ट, फेंको इसे। बेबी, स्वीट हार्ट, जा जा जाने मन। सुनो सुनो, मेरी बात मानो, कांच नीचे रख दो। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फूसिए से लाख गुना ज्यादा खुश रखूंगा। तुम बकवास कर रहे हो।
फूसिए तुमसे हजारों लाखों गुना बेहतर है। फूसिए ने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है, जरा सोचो, नहीं तो तुम मेरे बिस्तर पर क्यों होती, बताओ। आहा, कमीनी, मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चिल्लाओ, मदद करो। तुम जितना जोर से चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्साहित हो जाऊंगा। फूसिए, क्या तुम्हें सहयोग नहीं चाहिए कमीने? फूसिए, ये मैं हूं। फूसिए, क्या तुम अपनी साझेदारी खत्म करना चाहते हो? यहीं शांति से रहो। फू साहब, फू साहब, हम तो सबसे अच्छे साझेदार हैं। एक औरत के लिए क्या इस तरह हंगामा खड़ा करना सही है? फूसिए, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। आज के बाद मैं फू परिवार के साथ कभी काम नहीं करूंगा। मुझे ही तुम पर मुकदमा चलाना चाहिए। वो परिवार के अध्यक्ष की पत्नी से बलात्कार करने का प्रयास। तुम्हारे पास कितनी जानें हैं जो तुम चुकाओगे? तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी औरत है। तुम्हारी ये बेकार की साझेदारी। वो परिवार को उसकी कोई जरूरत नहीं है। पास मत आना, पास मत आओ। मेरी बिस्तर पर आओ। नहीं नहीं, सीए, सीए, तुम मुझे मत छोड़ो, ठीक है ना? सगाई मत तोड़ो, ठीक है? ठीक है, मैं सगाई बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। सच में? सच में। फूसिए, अगर तुम सगाई तोड़ने के लिए मान जाते हो तो हम सू परिवार तुम्हें पूरे 10% शेयर दे देंगे, और साथ ही सू परिवार के साथ भविष्य में कोई भी सहयोग सिर्फ तुम्हारे फू परिवार को ही ये दिया जाएगा। कैसा रहेगा? सू अंकल, फू परिवार की वित्तीय क्षमता से पूरे सू परिवार को खरीदना बहुत आसान है। दुष्ट लड़का किंगयान, वह तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, नहीं तो वह लू निंगयुआन के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालती? तुम आखिर क्या चाहते हो ताकि तुम इस सगाई तोड़ने के लिए मान जाओ? सगाई तोड़ने की बात, जब तक सू किंगयान यह बात खुद मुझसे न कहे तब तक मैं सगाई बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें चोट लगी है? कल सू परिवार वापस जाकर अच्छे से आराम कर लो। सीए, तुम कहाँ जा रहे हो? अध्ययन कक्ष। हेलो माँ। यान यान, तुम कहाँ हो? कंपनी के खाते में घाटा हो गया है पूरे 300 मिलियन का। तुम्हारे पिता को अभी ले जाया गया है जांच के लिए। क्या? जब से माता पिता विदेश गए हैं तब से कंपनी का सारा काम सू दाचेंग ही संभाल रहे हैं। यह निश्चित रूप से उन्हीं का किया धरा है। माँ, आप परेशान न हो, मैं अभी घर आ रही हूँ। याने यान, क्या हुआ माँ? इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इस समय हमारे सू परिवार की मदद सिर्फ फू साहब ही कर सकते हैं। माँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यानी यान, तुम सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी। लगता है तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि सू परिवार को इस मुश्किल से निकाल सको। यान, तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है कि तुम्हें उस व्यक्ति से मदद मांगनी पड़ रही है जिसे तुम पसंद नहीं करती। माँ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं फूसिए को बहुत पसंद करती हूँ, और हाँ, मैंने उनसे मदद मांगने का सोचा भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारे सू परिवार की वजह से उन्हें कोई परेशानी हो। लेकिन माँ, मैं तुरंत घर आ रही हूँ। पति जी, आज मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी यह तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया। ये बहुत स्वादिष्ट है।
अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सू परिवार की मदद करूं तो सीधे कह सकते हो, इस तरह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी सब पता चल गया? तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सू परिवार को इतना घाटा क्यों हुआ। अगर तुमने अपने बड़े अंकल को भड़काया ना होता, लू निंगयुआन में निवेश करने के लिए नहीं उकसाया होता, तो वह फायदे के लिए ऐसा जोखिम भरा कदम उठाकर सू परिवार का पैसा गबन नहीं कर। तुम्हें ये कैसे पता चला? कल रात तुम फिर ईरान से मिलने गई, उसे मेरे लिए अनुबंध दिलवाने में मदद की। यह भी मुझे खुश करने के लिए था, तो ये मुझे खुश करने के लिए भी था, ताकि मैं तुम्हारे सू परिवार की मदद करूं, है ना? सीए नहीं। तुम किस आधार पर सोचती हो कि मैं तुम्हारे बहकावे में आकर लू निंगयुआन के छोड़े हुए तुम्हारे मसलों को ठीक करूंगा? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मदद करोगे। मैं अकेले भी कर सकती हूँ। फू साहब, तुम जाओ, सू अंकल को हर हाल में बाहर निकालो। हमारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम सू परिवार के इस गहरे दलदल में किसी भी तरह से ना फंसे। मुझे कब से तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ने लगी? यानियान तो अभी अभी अपने माता पिता के साथ दोबारा मिली। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। जी, मैं अब जमानत करवाने जा रहा हूँ। आइए सू साहब। बड़े अंकल, अब कंपनी का सारा हिसाब मेरे पिताजी पर आ गया है। दरवाजा खोलो। व्यर्थ प्रयास करना छोड़ दो। अगर तुम्हारे हाथ में जरा सी भी चोट लगी तो मुझे दुख होगा। बेकार में जोर मत लगाओ। अगर तुमने अपना हाथ तोड़ लिया तो मुझे दुख होगा। लू निंगयुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंगयान, तुम्हारे बड़े चाचा 3 दिन पहले ही विदेश जाने की टिकट बुक करा चुके थे। शायद अब विदेश में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। किंगयान, तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि केवल मुझे ही पता है कि तुम्हारे चाचा ने सू परिवार के फंड का गबन करके मेरे कारोबार में निवेश किया था, और केवल मैं ही तुम्हारे पिता को बचा सकता हूँ। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं सू दाचेंग और उनके पूरे परिवार को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फू साहब, क्या आप नीचे जाकर नहीं देखेंगे? जरूरत नहीं है। लगता है किसी ने पहले ही मदद कर दी। तू दाचें के घर पर ध्यान से नजर रखो। कोई भी खबर हो तो तुरंत बताओ। जी। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? सू दाचेंग ने मेरे पिता को फंसाया। इसके सबूत मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। उस समय जो लोग हमारे सू परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनमें से कोई नहीं बच पाएगा। सू जी, कंपनी के बोर्ड सदस्य पहले से ही जांच कर रहे हैं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। ठीक है। पिताजी, आप वापस आ गए। किसी ने जमानत दी है, तभी तुम्हारे पिता बाहर आ पाए हैं। मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। आपके पिता को किसी भी समय जांच में सहयोग करने के लिए वापस जाना पड़ सकता है। पिताजी, आपको किसने जमानत दिलाई? मुझे भी नहीं पता, बस इतना सुना कि उस व्यक्ति ने कुछ सबूत दिए हैं। यान जब लोगों को पता चलता है कि हमारा सू परिवार ऐसी चीजों में फंस गया है, तो वे हमसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा जिसने सबूत दिए, और उसे ठीक से धन्यवाद देना। केवल मैं ही तुम्हारे पिता को बचा सकता हूँ। क्या लू निंगयुआन ने ही पिताजी की मदद की है? मेरे पिताजी को रिहा करने के सबूत तुमने ही दिए थे, है ना? बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि सबूत सिर्फ मेरे पास हैं। तुम सारे सबूत जारी करने के लिए क्या चाहते हो? किंगयान, इतने सालों में तुम्हें पता है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहा है। अगर सू अंकल मेरे ससुर बन जाते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही परिवार को नहीं बचाऊंगा? बस करो, इसके अलावा। कोई बात नहीं, आगे समय बहुत है। एक न एक दिन तुम मेरा सच्चा प्यार देख ही लोगी। तो सुनो, आज रात तुम मेरे साथ एक चैरिटी गाला में चलोगी। पता मैं तुम्हें थोड़ी देर में भेज दूंगा। निंगयुआन, क्या तुम सच में उस कमीनी को पार्टी में ले जा रहे हो? बेबी, मैं ये सब सिर्फ उसे फू सीए से दूर करने के लिए कर रहा हूँ। अगर फू सीए उसकी मदद नहीं करेगा तो देखते हैं कि उसके परिवार को कौन बचा पाता है। सू किंगयान बेचारी, वो मूर्ख अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। शायद वो अभी भी तुम्हारे द्वारा पार्टी में आमंत्रित किए जाने पर बहुत खुश हो रही होगी, लेकिन उसे पता नहीं है कि तुम उसे इस्तेमाल करके फू परिवार का पुश्तैनी घर छीनना चाहते हो। फू साहब, शायद हमें मिस्सू को ही बुलाना चाहिए। आज चैरिटी गाला में जो भी भाग ले रहे हैं वो या तो पति पत्नी है या प्रेमिका है। अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो ये ठीक नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब है?
तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसे संदेश भेजो? फू साहब, आज आपने गाड़ी में बार बार अपनी पत्नी के साथ बातचीत का मैसेज बॉक्स खोला, मैंने सब देख लिया है। आप भी चाहते हैं कि मैडम यहाँ आए? सू परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ है? शायद उसका मन नहीं होगा। हाँ, अगर तुमने फिर कभी मेरी तरफ से कोई काम करने की जरूरत की तो तुम खुद ही एचआर विभाग में जाकर इस्तीफा दे देना। किंग गयान, क्या तुम थोड़ा मुस्कुरा नहीं सकती? वरना लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गाला में आने के लिए सहमति दी थी, लेकिन तुम्हारे लिए दिखावे की मुस्कान देने के लिए नहीं। ये मत भूलो, सू अंकल अभी भी तुम्हारे सहारे पर हैं। वांग साहब, ली साहब, लू साहब। क्या ये मिस सुफू साहब की मंगेतर नहीं है? ये लू साहब की साथी कैसे बन गई? क्या तुम्हें पता नहीं है? मिस सू हमेशा लू निंगीवान की मदद करके फू परिवार को धोखा देती रही हैं। कितनी मूर्ख है। फू साहब जैसा अच्छा और होनहार व्यक्ति छोड़ दिया और खुद को इस अय्याश से जोड़ लिया। लू निंगीवान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो, फू साहब को नमस्ते कहते हैं। लू निंगीवान, क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे। सीए, क्या ये वही जरूरी काम है जिसके बारे में तुमने कहा था? सीए, मेरी बात सुनो। फू साहब, बाहर सब लोग आपके और सू परिवार के बीच सगाई टूटने की बात कर रहे हैं। वह अब क्या करती है, इससे शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? मेरे साथ वापस चलो। तुम भूलना मत जो तुमने मुझसे वादा किया था। सीए, मुझे माफ करना। आज रात मैं निंगीवान की साथी हूँ। मैं समझ गया। किंग गयान, अगर तुमने उसका पीछा करने की हिम्मत की तो सू अंकल के दोबारा जेल जाने का खतरा उठाना। लू निंगीवान, 10 दिन से भी कम समय बचा है जब दवा के गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम आ जाएंगे। उस वक्त तुम और सू दाचेंग दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। किंग गयान, थोड़ा ध्यान दो, तुम्हें अभी भी मेरे लिए चीजें खरीदनी है। क्या खरीदना है? क्या खरीदना है? तुम जानती हो मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं और क्या? और इस बार के प्रतियोगी भी आसान नहीं है। आप सभी का हाई शेयर चैरिटी गाला की नीलामी में स्वागत है। आज की चैरिटी गाला नीलामी से होने वाली आय दूर दराज के क्षेत्रों में दवाइयां दान करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि सभी मालिक उदारता दिखाएंगे और धर्मार्थ कार्यों में अपना योगदान देंगे। ये रहा हमारा पहला नीलामी आइटम, जेड पिंगान बकल। शुरुआती बोली 1 करोड़ है। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। मैं 2 करोड़ की बोली लगाता हूँ। 2 करोड़ 1 बार, 2 करोड़ 2 बार, 2 करोड़ 3 बार। इस सज्जन को बधाई। ये अगला संग्रहणीय आइटम बहुत ही असाधारण है। ये हमारे शहर के प्रसिद्ध उद्यमी लू निंगीवान के दादा फुचुन्यू का पुराना पुश्तैनी घर है। संग्रहण मूल्य या सांस्कृतिक अवशेष मूल्य किसी भी दृष्टि से इसका मोल नहीं लगाया जा सकता। फुचुन्यू, क्या ये फूसिए के दादाजी का पुराना निवास नहीं है? पिछले जीवन में मैंने लू निंगीवान को पुश्तैनी घर खरीदने में मदद की थी और इसी वजह से सीए मुझसे पूरी तरह निराश हो गया था। इस बार मैं लू निंगीवान को सफल नहीं होने दूंगी। शुरुआती बोली 10 करोड़ है। 20 करोड़। किंगयान, जल्दी बोलो। फू फू साहब के दादाजी ही तो हैं। उनका पुश्तैनी घर मूल रूप से उन्हीं का होना चाहिए। ये घर बहुत पुराना है, इतना कीमती नहीं है। फू साहब को नाराज करने का जोखिम उठाकर कौन जान जोखिम में डालकर इसे खरीदेगा। किंगयान, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? जल्दी बोलो। मैं 25 मिलियन। 50 मिलियन। अच्छा, फू साहब ने कीमत 50 मिलियन तक बढ़ा दी है। क्या कोई और ज्यादा कीमत लगाएगा? सो किंगयान, जल्दी बोलो। इस पुश्तैनी घर का स्थान दूर दराज का है और ये उपनगर में भी है। फूसिए के साथ प्रतिस्पर्धा करके कोई मतलब नहीं है। तुम क्या जानती हो? मेरे पास अंदर की खबर है। यह घर जल्द ही ढहा दिया जाने वाला है। विध्वंस मुआवजा भी 50 मिलियन से अधिक होगा। ये फू परिवार की संपत्ति है, मैं उनसे होड़ नहीं लगाऊंगी।
सु किंगयान, अगर मैंने सारे सबूतों को नष्ट कर दिया तो तुम्हारे पिता के लिए फिर कभी उबरना मुश्किल हो जाएगा। लू निंगयुआन, तुम सच में बहुत नीच हो। किंगयान, बात मानो, जैसे ही मुझे ये घर मिल जाएगा मैं तुरंत सारे सबूत जमा कर दूंगा। जल्दी करो। 50 मिलियन, 2 बार 50 मिलियन, 55 मिलियन, 100 मिलियन, 110 मिलियन। माँ करना सज्जनों, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ये बोली अब हमारी सीमा से बाहर है। हमें आयोजकों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। इंटरमिशन। सीए, सीए, रो क्यों रही हो? उसके पास वापस चली जाओ। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? सीए, तुम यहाँ कैसे? तुम अभी लू निंगयुआन के इतने करीब, लेकिन मुझे देखते ही क्यों भाग रही हो? किंगयान, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। लू निंगयुआन, लू निंगयुआन, चलो। क्या तुम्हें लू निंगयुआन के देखने का इतना डर है? किंगयान, क्या तुम अंदर हो? क्या वो अंदर नहीं है? सीए, मेरी जिंदगी में बस तुम ही एक मर्द हो। मैं सिर्फ तुम्हें ही मानती हूँ। तो फिर तुम मेरे फू परिवार के पुश्तैनी घर को हड़पने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरी कुछ मजबूरियां थीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैंने सुना है कि इस बार आयोजक गुप्त रूप से बोली लगाने का तरीका इस्तेमाल करेंगे। मैं बोली लगाना छोड़ दूंगी। चलो, नीलामी शुरू होने वाली है। ये सच में कितना रोमांचक है। निंगयुआन, अगर सू किंगयान तुम्हें वो घर दिलाने में मदद करती है, तो क्या तुम वाकई मेरे पिताजी द्वारा सू परिवार के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के सबूत उसे सौंप दोगे? सो यून्याओ अभी भी हाईचेंग में है, तो क्या इसका मतलब है कि सू दाचेंग भी नहीं गया है? ये कैसे हो सकता है? सू अंकल और मेरा तो सहयोग का रिश्ता है। मैं भला खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? और वैसे भी मेरे पास वे सबूत है ही नहीं। मैंने तो बस सू किंगयान उस मूर्ख को बेवकूफ बनाने के लिए कहा था। आने में इतनी देर क्यों लगी? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लू निंगयुआन, अरे ये कमीना है, मुझे सबूतों के नाम पर धोखा दे रहा था। सीए से निपटने के लिए, चूंकि लू निंगयुआन के पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर पापा को जमानत पर किसने छुड़वाया? देवियों और सज्जनों, आयोजकों के नए निर्णय के बाद अब हम गुप्त बोली प्रक्रिया का उपयोग करके फिर से बोली लगाएंगे। निंगयुआन, फूसिए की बोली 150 मिलियन 15 करोड़ से कम नहीं होगी। हम 200 मिलियन 20 करोड़ लिखते हैं। क्या कहते हो? बहुत बढ़िया, यही तो बात है। किंगयान, बस तुम मेरी बात मानती रहो। जब मुझे मेरा मुआवजा मिल जाएगा और नई असरदार दवा बाजार में आ जाएगी, जब मैं खूब पैसा कमा लूंगा, तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे शानदार शादी दूंगा। लू निंगयुआन, जितना हंसना है हंस लो, तुम जल्दी हंस नहीं पाओगे। फू साहब, क्या एक 100 मिलियन 10 करोड़ की राशि सुरक्षित है? क्या होगा अगर मिस सू अपना मन बदल लेती है और हमसे फिर से मुकाबला करने आ जाएगी? जरूरत नहीं है, आखिर में वो बोली लगाने का विचार छोड़ देगी। सीए, मेरी बात सुनो। सीए, अगर तुम अंत में लू निंगयुआन को ही चुनती हो, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सीए, देवियों और सज्जनों, फू परिवार के पुराने घर की नीलामी का परिणाम अब मेरे हाथ में है। बधाई हो, सू किंगयान मैडम को 2 अरब की कीमत पर फू परिवार का पुराना घर मिला है। किंगयान, मैं आपका सचमुच बहुत ही ज्यादा आभारी हूं कि आपने मुझे यह घर दिलवाने में मदद की।
जरूर तुमने ही मेरी बोली वाली पर्ची बदल दी होगी, है ना? सुरक्षा के लिए मैंने किसी को तुम्हारे नाम से एक और बोली वाली पर्ची डालने को कहा था। ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? 2 अरब मैं ये भुगतान कैसे कर सकती हूँ? सू परिवार की योग्यता और क्षमता के साथ इसे गिरवी रखना असंभव बिल्कुल भी नहीं है। चिंता मत करो, जब मैं पैसे कमा लूंगा तो मैं तुम्हारे पैसे जरूर वापस करवा दूंगा। कृपया सु मैडम नीलामी शुल्क का भुगतान करने के लिए बैक स्टेज पर आए। चलो। सु मैडम कृपया नीलामी शुल्क का भुगतान करें। क्या मैं 2 दिन बाद भुगतान कर सकती हूँ? अभी मैं सु मैडम मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। तुमने नीलामी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर तुम नीलामी शुल्क नहीं दे पाई तो आज शायद तुम यहां से बाहर नहीं निकल पाओगी। और कितने कम है मैं दे दूंगा। कितनी कमी है मैं भरता हूं। सीए मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि लूनिंग युआन। फू साहब मैंने स्वाइप कर दिया, कुल 200 मिलियन। मैंने अभी मैडम को ठेस पहुंचाई। मुझे नहीं पता था कि आप। मेरा उससे कोई संबंध नहीं और वो मेरी भावी पत्नी भी नहीं होगी। सीए क्या है? सीए दरअसल बोली का पैड मैंने नहीं रखा था। तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। सु किंगयान, क्या तुम्हें पता है कि 200 मिलियन की बोली का क्या मतलब है लू निंगयुआन के लिए? क्या तुम सच में पूरे सु परिवार को दम पर लगा दोगी? मैं इतनी मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लू निंगयुआन के लिए, उस घटिया आदमी के लिए क्या मैं सु परिवार की भी परवाह नहीं कर सकती? तो फिर तुमने बार बार उसे झूठ बोलने में मेरी मदद क्यों की? कहा कि तुम बोली में हिस्सा नहीं ले रही हो। मैंने कहा ये लू निंगयुआन था, वह कमीना जिसने मेरी बोली का पैड बदल दिया। सीधी सी बात है, तुमने मुझ पर कभी विश्वास ही नहीं किया। लेकिन यान तुमने भी कभी मुझसे सच नहीं कहा। मेरी प्यारी, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? इस जगह टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? फू साहब अपनी बकवास वापस निकल लो। मुझे अभी लगा जैसे मैंने फी देनान उस रंगीन मिजाज को मिस्सू के साथ देखा। वापस जाओ। ठीक है। फीदेनान, क्या तुम्हारा पिछली बार का जख्म ठीक हो गया है? ये मत भूलो मैं फू सीए की औरत हूँ। मैंने अभी सब देख लिया है। फू सीए ने तुम्हें छोड़ दिया है। हमारे बीच बस थोड़ी सी गलतफहमी है। झूठी बहाने मत बनाओ। फू सीए जैसा आदमी तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ सकता है? इससे बेहतर है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये क्या है? मुझे छोड़ो कमीने। सीए मुझे बचाओ। उसे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। किंगयान, पहले मेरी कार में बैठो, मैं ऐसे संभालता हूँ। लू साहब, ये वो औरत है जिस पर मेरी नजर है। अगर आप अभी भी मेरे हाथ वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपको हीरो बनने की कोशिश न करने की सलाह देता हूं। किंगयान, जल्दी जाओ। बस एक्टिंग कर रहा था, इतना बुरा क्यों मारा? वह औरत बहुत चालाक है। अगर मैंने सच्चाई से अभिनय नहीं किया तो वह कैसे विश्वास करेगी? और लू साहब, मत भूलिए, जब तक आप फू परिवार की वह पुरानी इमारत जिसका विध्वंस जल्दी होने वाला है नहीं ले लेते, तब तक आप मेरे साथ सहयोग करने के लायक नहीं है। आप अपना वादा निभाएंगे तो बेहतर होगा। मैं आपको संपत्ति के कागज देता हूं और आप तुरंत मुझे कॉन्ट्रैक्ट दें और मेरे साथ मिलकर फू परिवार को तबाह करें। इसकी चिंता मत करो। पिछली बार फू सीए ने मुझे जिस तरह से अपमानित किया था, मैं उसे बर्बाद होने का मजा चखाऊंगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आपने फिर कभी सु किंगयान को छूने की हिम्मत की तो लू परिवार की परवाह किए बिना भी मैं आपको इस शहर से बाहर निकाल दूंगा।
किंगयान, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक मामूली चोट है। मैं तो चाहती थी कि फी देनान तुम्हें मार डाले। मैं तुम्हारी चिंता करूंगी। किंगयान, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? डर रही क्या? तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और उस कमीने को तुम्हारे पास एक कदम भी नहीं आने दूंगा। अच्छा किंगयान, सू अंकल के बेगुनाही का सबूत मैंने पहले ही तैयार कर लिया। नीलामी घर, फू परिवार का पुराना निवास की संपत्ति के कागजात कल ही तैयार करेंगे, तब मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं थक गई हूं, पहले मुझे सू परिवार वापस छोड़ दो। ठीक है, कंपनी वापस चलो। फू साहब, आप पहले इसे देख लीजिए। ये किसने किया? फू साहब, मैंने अभी अभी कंपनी में पूछताछ की है। अगर ये हमारे किसी आदमी ने किया होगा तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। सू परिवार चलो, शायद भी देर ना हुई हो। जी जल्दी चलो। सू साहब, सुना है कि आपके गबन के कारण सुशी ग्रुप की फंडिंग चेन टूट गई है और कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। क्या आपको कोई पछतावा महसूस होता है? मेरे लाओ सू को फंसाया गया है। सू श्रीमती, इतनी बड़ी रकम आपने आखिर किस लिए इस्तेमाल की? सुना है कि आपके पति ने उस पैसे से विदेश में एक हवेली बनवाई है, क्या ये सच है? तुम लोग निराधार आरोप लगा रहे हो। बताइए बताइए आप किस अखबार के पत्रकार हैं? तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो। बताइए बताइए। तो सू श्रीमती 500 मिलियन का ठिकाना बता दीजिए। रुक जाओ। फू साहब, आप भी आ गए। आपकी वजह से जो सबूत आपने हमें दिए, उसी से हमें इतनी जल्दी सू मिंगतोंग के अपराध का सच पता चला। फूसिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तुम होगे। अंकल, ये गलतफहमी है। शिकायत के सबूत फू परिवार ने नहीं दिए। चलो अंकल, फू साहब, आखिर आपने कौन से सबूत जमा किए जिससे सू मिंगतोंग का अपराध साबित हुआ? चुप रहो आंटी। लाओ सू ने कहा था कि तुम फूसिए भरोसे के लायक हो। क्या तुम सू परिवार के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? आंटी, ये मैंने नहीं किया है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं निश्चित रूप से समझा सकता हूँ। मैं समझाना? जब सब कुछ सामने है तो तुम और क्या समझाओगे? तुम मेरे लाओ सू को वापस लाओ। लाओ सू, तुम कैसे? माँ, क्या हुआ? आप क्या कर रही हैं? माँ, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? यान यान, अब तक क्या तुम अब भी उसका पक्ष लोगी? क्या तुम्हें पता है, सिर्फ उसी के द्वारा जमा किए गए सबूतों के कारण तुम्हारे पिता को गिरफ्तार किया गया है। या नहीं यान, सीए, तुम समझाओ ना। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। यान, पगली मत बनो। अभियोजन पक्ष पहले ही कह चुका है तुम्हारे पिता के खिलाफ शिकायत के सारे सबूत उनके फू परिवार से लीक हुए थे। अगर ये उसने, फूसिए ने, नहीं किया तो इतनी रात को वो हमारे घर के दरवाजे पर क्यों आएगा? क्या माँ सच कह रही है? या न यान, हमने वास्तव में एक दस्तावेज प्रदान किया था, लेकिन वे क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? क्या इसलिए कि मैंने आज फूशिला उझाई ले लिया, इसलिए तुम मेरे पिता को खज्जेल भिजवाओगे? सू किंगयान, क्या मैं तुम्हारी नजरों में ऐसा ही इंसान हूँ? तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? असिस्टेंट मांगा। फू साहब, सासू माँ को अस्पताल ले जाओ, यहाँ सब कुछ संभालो। मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, माँ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। सीए, बदमाश, बस यही बदमाश है। तुम क्या चाहते हो? बहुत दर्द हो रहा है। सीए, अब तुम्हें डर लग रहा है क्या? थोड़ी देर नहीं हो गई है? क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? थोड़ा देर नहीं हो गई? हम सू किंगयान, मैंने तुम्हें बेशकीमती समझा, लेकिन तुमने बार बार उस लू निंगयुआन के लिए मेरे दिल में छुरा घोंपा। सू किंगयान, क्या तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं?
ऐसा नहीं है। सीए, मेरी बात सुनो। सीए, क्या क्या अब तुम दिखावा करने की भी परवाह नहीं करती हो? सु किंगयान, याद रखना, मैं भी एक आदमी हूं। आखिर तुम मुझे क्या समझती? ये मेरी गलती थी कि मैंने हमेशा तुम्हें जबरदस्ती चाहा। मैं आखिरकार खुद को मना सका कि मैं तुम्हें पूरी तरह से छोड़ दूं। तुम आजाद हो, अच्छे से आराम करो। सुपरिवार के मामले में मैं तुम्हें न्याय दूंगा। सीए, नहीं, 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 सीए, नहीं, नहीं, नहीं। मिस सू, आप डरिए मत। मुझे फू साहब ने आपकी देखभाल के लिए कहा है। फू साहब ने कहा है कि आप खाना खाकर यहाँ से जा सकती हैं। सीए कहाँ है? सीए कहाँ चला गया? फू साहब ने कहा कि अब उनका और मिस्सू का कोई लेना देना नहीं है और बात करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। और हाँ, फू साहब मिस्सू से कहते हैं कि वह निश्चिंत रहे। सू साहब के मामले में वो आपको इसका हिसाब देंगे। मुझे उनके किसी हिसाब की जरूरत नहीं है। सीए, मैंने कभी शक नहीं किया कि तुम मेरे पिता को नुकसान पहुंचाओगे। कल रात सु परिवार के दरवाजे पर मैंने जो कुछ भी कहा था वह सब लू निंगवान को सुनाने के लिए था। अगर वो ये मान लेगा कि हम अलग हो गए हैं, तभी वह और सु दाचेंग लापरवाही करेंगे और अपना असली रंग दिखाएंगे। सीए, सीए, क्या तुम्हें अपने हाथ की जरूरत नहीं है? इसे अचानक अंदर क्यों डाल दिया? सीए, पिछली रात जो हुआ था मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तुम्हारे पिता का मामला फू परिवार की वजह से हुआ था। मैं इसकी जांच करूंगा और उन्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है कि मदद के लिए मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैंने कल रात तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा काटा था और आज मेरा हाथ दब गया है। हम बराबर हो गए। क्या घाव में अब भी दर्द है? अब ठीक है। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हें सुपरिवार वापस नहीं छोड़ पाऊंगा। सीए, तुमने मेरा हाथ पूरी तरह से दबा दिया। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या तुम ड्रामा करना बंद करोगी? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सीए, मैंने कल रात जो कुछ भी कहा वह सब लू निंगयुआन को भड़काने के लिए कहा था। ये 3 साल के बच्चे को बहलाने वाली बात, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे दूसरी बार भी मानूंगा? सीए, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और मैं तुम्हारी अपराधी हूं। मैं फू शिलाओझाई तुम्हें वैसे का वैसा ही वापस कर दूंगी। तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है, मैंने पहले बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जिससे तुम्हें गलतफहमी हुई, लेकिन शुरू से ही मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारा भला करना था। बस मैं बहुत मूर्ख हूं, हर बार चीजें बिगाड़ देती हूँ। सीए, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम पहले अपना काम निपटा लो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आज मैं फू परिवार के संपत्ति दस्तावेज तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगी। निंगवान, सुनो, तुमने कहा था कि तुम मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाओगे। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ। सहयोग के लिए फी देनान के अलावा और कौन हो सकता है? फी देनान अभी हमारे सहयोग अनुबंध को व्यवस्थित कर रहे हैं। वह थोड़ी देर बाद आएंगे। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, निंगवान, ये निंगवान, ये पिताजी, वांग साहब हमारे अपने आदमी हैं। बिल्कुल सही। इस बार वांग साहब की बदौलत ही हम सु मिंगतोंग को हरा पाए। लू साहब, आप इतनी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे हित बिल्कुल एक समान ही है। फूसिए एक औरत के लिए विवेक खो बैठे हैं। फू परिवार देर सवेर उनके हाथों बर्बाद हो जाएगा। मैंने तो बस फू परिवार के नाम पर एक झूठा सबूत पेश किया। जो भी हो, इस बार फू सीए और सु किंगयान के बीच इतनी कड़वाहट पैदा करने में आधा श्रेय वांग साहब आपको ही जाता है। आइए, आप यहाँ से चलिए। हाँ।
आइए हम वांग साहब को एक जाम भेंट करते हैं। कौन है? पी देनान साहब, आप बिना बताए क्यों आए? मैं तो आपको लेने के लिए आता। पूछिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीर साहब, आपने अभी जो हुआ वो सुना है। क्या आप सच में ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करना चाहते हैं जो झूठे सबूत बनाता है? नहीं पी देनान साहब, आप मेरी बात सुनिए। यह इस बात का सबूत है कि आपने फू परिवार के उच्च अधिकारियों को रिश्वत दी और सू मिंगतोंग पर झूठा आरोप लगाया। यह सबूत है तुमने फू परिवार के शीर्ष अधिकारियों को रिश्वत दी और सू मिंगतोंग को फंसाया। फू साहब, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब लू निंगयुआन ने मुझे करने के लिए मजबूर किया था। लू निंगयुआन, जब इंसान और सबूत सब मौजूद हैं, तो अब तुम्हारे पास क्या बहाना बचा? फीदेनान साहब, हमारी कंपनी एक दागदार साझेदार को नहीं चुनेगी। अगर तुम ये मामला स्पष्ट नहीं कर सकते तो हमारी साझेदारी यहीं समाप्त होती। पी देनान साहब, ये वो है, ये वो और उसकी कंपनी का ये वांग नाम का आदमी है। वो लोग। बस करो ये बातें, तुम ये बात जाकर जज से कहना। अरे हेलो किंगयान। निंगयुआन, मुझे फू परिवार की संपत्ति का दस्तावेज मिल गया है। मैं आज लू परिवार में तुम्हें खोजने आई थी, लेकिन तुम नहीं मिले। कर्मचारियों से सुना कि तुम शेंगेसी हुआटिंग में खाना खाने गए हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊं? ठीक है, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। वो यिंगयान, क्या तुम सच में अकेले अंदर जा रही हो? लू निंगयुआन का लहजा सुनकर लगता है कि उसे कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सू दाचेंग और सू यूनियाओ बाप बेटी दोनों को यहाँ से बाहर जाते देखा था। अगर मैं उन्हें बाहर निकालने के लिए इस नकली संपत्ति के दस्तावेज का उपयोग नहीं करती तो हमें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम 1 घंटे के अंदर बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अंदर जाऊंगी। नहीं माँ, अगर मैं 1 घंटे के अंदर बाहर नहीं आती हूँ तो तुम फू परिवार के संपत्ति के दस्तावेज लेकर सीए के पास जाना। फू सीए, क्या तुम्हें अब भी उस पर भरोसा है? माँ, सीए को निंगयुआन ने फंसाया है। इस समय सीए सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति है। वो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती है, फिर भी तुम उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? सच्चा दिल? पूछिए, तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वह खुशी खुशी मेरा इस्तेमाल होने दे रही है। तुम्हारे परिवार का पुराना घर मेरा ही होगा। पिताजी, अगर सू किंगयान को पता चला कि हम विदेश जा रहे हैं तो वह हमें छोड़ेगी नहीं बिल्कुल। पिताजी, अगर सू किंगयान को पता चला कि हम विदेश जा रहे हैं तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। फे देनान महोदय, आपने कहा था कि अगर मैं आपको पुराना घर दिला दूं तो आप बिना किसी शर्त के मेरे साथ अनुबंध करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन फी देनान, क्या तुम सच में ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करके अपनी कंपनी को बदनाम करना चाहते हो? निंगयुआन, मैं संपत्ति के कागजात तुम्हारे लिए लाई हूँ। सीए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यही है जैसे तुम कहते हो, जैसे को तैसा वापस देना। ऐसा नहीं है, कृपा करके मेरी बात सुनो। हे देनान महोदय, आपको पता होना चाहिए कि इस पुराने घर का स्थान आपकी कंपनी को कितना बड़ा लाभ दिला सकता है। क्या ख्याल है, क्या आप मेरे साथ अनुबंध जारी रखेंगे? फू साहब, ये पुराना घर मुझे जो लाभ देगा वह लू साहब से मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसीलिए मुझे लू साहब के साथ अनुबंध जारी रखना होगा। तो इसलिए मुझे लू साहब के साथ ही अनुबंध जारी रखना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं था कि व्यापार मंडल में दबदबा रखने वाले फू साहब एक दिन मुझसे हार जाएंगे। लू निंगयुआन, मैं तुमसे नहीं हारा, मैं हारा हूं अपनी ही मूर्खता से। कोई है, इस घर के भेदी को मेरे सामने से लेकर जाओ। ये फू साहब, ये एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी है। किंगयान, चलो पहले हम अनुबंध के बारे में बात करते हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि फू सीए भी यही है? वह यहाँ है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अनुबंध उसके साथ तो नहीं करना है। दस्तखत करो, दस्तखत करो। तो क्या ढूंढ रही हो? निंगयुआन, इस मेज के ऊपर इतने सारे बर्तन क्यों रखे हैं?
अभी मैं फी देनान और कुछ अन्य साझेदारों के साथ खाना खा रहा था, वे अभी गए हैं। मुझे याद है कल ही आपकी और फीदेनान की अनबन हुई थी और आज आप एक साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खा रहे हैं। कोई चारा नहीं है, मुझे केवल फी देनान के साथ सहयोग करना है, तभी मैं फूसीए का मुकाबला कर सकता हूँ और केवल इसी तरह तभी मैं तुम्हारे पिता को बचा पाऊंगा। आप सही कह रहे हैं। जल्दी करो, समझौते पर हस्ताक्षर करो। ये घर फी देनान को दे ही दो, तभी वह हमारी मदद करेगा। सू साहब, बहुत ही दिनों बाद मुलाकात हुई है, ऊपर से बिना नमस्ते किए ही क्यों भाग गए? हम पुराने दोस्त हैं। वो सुनो, किसी और दिन हम पुरानी बातें याद करेंगे। मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। किसी और दिन सर, मैं आपको जबरदस्त दावत दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मैंने सुना था कि सू साहब ने सू परिवार का सार्वजनिक धन गबन किया और पूरे परिवार के साथ विदेश भाग गए थे, तो आप यहाँ कैसे? तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मैं कैसे? फू साहब, बातचीत करके इस मामले को सुलझाते हैं। हाथ मत उठाओ। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं बाद में निश्चित रूप से बड़ा एहसान चुकाऊंगा। तुम्हारे पास और क्या बचा है? मेरे पास निंगयुआन की कमजोरी है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं वह दवाई का बैच वापस दिलवा सकता हूँ। कैसा लगा? तुम इतने जल्दी लू निंगयुआन को धोखा दे सकते हो? मैं तुम पर भरोसा करने की हिम्मत कैसे करूं? इसे फौरन ले जाओ। हस्ताक्षर हो गए। ये अब से क्या ये घर मेरा हो गया? ओह, मैं मोहर लाना भूल गई थी। कल नीलामी घर ने घर का स्वामित्व सुशी ग्रुप के नाम कर दिया था। केवल सू परिवार की आधिकारिक मुहर ही कानूनी रूप से मान्य है। सू किंगयान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? निंगयुआन, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। तुम इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? बस मैं मोहर लाना भूल गई, वापस जाकर लगवा लेंगे तो क्या हुआ? सू किंगयान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मैं तुम्हें केवल 30 मिनट देता हूँ। मुझ में फूसिए जितना धीरज नहीं है। यानयान, क्या तुम ठीक हो? माँ, मैं मोहर लाने का बहाना करके बाहर आई हूँ, लेकिन वह नकली संपत्ति विलेखलू निंगयुआन को ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे पाएगा। हमें उसके पता चलने से पहले हमें सू दाचेंग और उसकी बेटी को ढूंढना होगा। मुझे लगा जैसे मैंने अभी अभी सू यूनियाओ को देखा है। वो होटल की पहली मंजिल पर थी। उसने वेटर के कपड़े पहने हुए थे। तो अब हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या क्या तुम चाहती हो कि मैं जानबूझकर सू यूनियाओ को बता दूं कि संपत्ति विलेख नकली है? अगर वह लू निंगयुआन को बता देगी तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। चिंता मत करो, मेरे पास बचने का रास्ता है और उन्हें एक दूसरे से लड़वाने का भी। निंगयुआन, मैं मुहर ले आई हूँ। सू किंगयान, तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। जब मेरे पिता तुम्हारे कब्जे में हैं, तो मैं क्या चाल चल सकती हूँ? अरे, तुम यहाँ कैसे? निंगयुआन, सू किंगयान के झांसे में मत आना। निंगयुआन, वो यहाँ क्या कर रही है? किंगयान, मुझे तुम्हें समझाने दो। सू किंगयान, तुम कमीनी। तुम एक तरफ फूसिए को अपने जाल में फंसा रही हो और अब निंगयुआन को लुभाने की कोशिश कर रही हो, है ना? मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें निंगयुआन को धोखा नहीं देने दूंगी। सू किंगयान, मैं तुम्हें बताती हूँ, निंगयुआन के दिल में हमेशा से केवल मैं ही रही हूँ। वो हमें, मुझे और मेरे पिता को विदेश भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, बल्कि उसने हमें छिपा कर रखा था। कमी नहीं, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम सू किंगयान के लिए मुझे मार रहे हो, है ना? निंगयुआन, तुमने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। चूंकि समझौता रद्द हो चुका है, तो संपत्ति के दस्तावेज तुम्हें देने का कोई कारण नहीं है। अपना ध्यान रखना। किंगयान, लू निंगयुआन, मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें उस कमीनी से प्यार हो गया है? क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया है? अगर सू किंगयान ने तुम्हारी आज की बातों की वजह से फू परिवार का पुराना निवास मुझे हस्तांतरित करने से मना कर दिया, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जेल में सड़वा दूंगा। असिस्टेंट, फू साहब, क्या तुमने सू दाचेंग का मुंह खुलवाया? हमारे लोग उन्हें पूरे दिन से पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया है। वह जानता है कि अगर उसने अपने गबन और सू अंकल पर झूठे आरोप की बात बता दी तो लू निंगयुआन भी उसकी मदद नहीं करेगा। तब वह फिर से उठ नहीं पाएगा। सू यूनियाओ कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं मिली? ये बात थोड़ी अजीब है। हमारे लोगों ने उसे सू दाचेंग के साथ नीचे जाते हुए साफ देखा था, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गई हो। खोज जारी रखो। जी। ओ, सही कहा फू साहब। एक और बात है, लू निंगयुआन और फी देनान के सहयोग की खबर चारों तरफ फैली हुई है और हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में हाल ही में भारी गिरावट आई है। उच्च अधिकारी पहले ही दबाव डाल रहे हैं। शांत होने का इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं।
फी देनान के पीछे की कंपनी और साथ में लू निंगयुआन के पास दवाओं का वह स्टॉक, निश्चित रूप से उनसे निपटना मुश्किल है। नमस्ते। क्या फू साहब, ये अच्छी खबर नहीं है। दादी जी को पता चला कि पैतृक घर का मालिक बदल गया है और उत्तेजित होकर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आखिर क्या हुआ है? माफ करना फू साहब, ये मिस्सू की वजह से हुआ है, जो जबरदस्ती दादी जी के कमरे में घुस गई थी और हंगामा करने लगी। उन्होंने कुछ बातें कही जिससे दादी जी उत्तेजित होकर बीमार पड़ गईं। उनकी जान खतरे में है। या नयान, क्या तुम इतनी बेताब थी कि फू परिवार का पैतृक घर लू निंगेवान को सौंप दो और तुमने इस खबर का इस्तेमाल दादी को परेशान करने के लिए किया? लेकिन तुम्हें अंदर किसने आने दिया? निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। तुम अंदर क्यों आई? निकल जाओ, बाहर निकलो। तुमने हमें कितना नुकसान पहुंचाया फू परिवार को, क्या इतना काफी नहीं है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ सू किंगयान, दादी मेरी आखिरी सीमा है। अगर तुमने फिर से उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दादी, आप चिंता न करें, मैं उसे फिर कभी आपको चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मुझे दोबारा मत देखना, निकल जाओ। दादी, मैंने उसे भगा दिया है, सब ठीक है। तुम छोटे शैतान, तुम जल्दी जाओ और उसे वापस बुला लाओ। तुम्हारी वजह से ही उन्हें यह दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा था इस बार स्थिति विशेष रूप से खतरनाक थी। सीए, तुम किंगयान को गलत समझ रहे हो। वह नहीं थी, सो यूनियाओ थी। सीए, आपने किंगयान को गलत समझा है। वह नहीं है, ये सु यूनियाओ है, जो यहाँ आकर मुझे बता रही है कि पैतृक घर का मालिक बदल गया है। किंगयान, तुम हमें देने आई थी फू परिवार के पैतृक घर के कागजात, और तो और जब मैं बीमार पड़ी तो इसने खुद सामने से आकर दिमाग और दिल के विशेषज्ञ को मेरे ऑपरेशन के लिए बुलाया था। अगर यह न होती तो मैं आज यहां लेटी हुई तुमसे बात नहीं कर पाती। अब जाओ और उसका पीछा करो। यानयान, मैं गलत था। यानयान, फोन उठाओ। यानयान। नमस्ते। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह बंद है। ओए कमीनी, तूने प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ छुपाए हैं? जब तक कागजात नहीं मिलते फी देनान कभी भी लू निंगयुआन के साथ सहयोग नहीं कर पाएगा और लू निंगयुआन कभी जीत नहीं पाएगा। फूसिए के आने का इंतजार करो, तब तुम मरोगी। ठीक है, तो मैं उसके आने से पहले ही तुम्हें मार डालूंगी। तुमने अपने पिता की मदद की सूशी ग्रुप के सार्वजनिक धन का गबन करने में और लू निंगयुआन के लिए झूठे सबूत बनाने में। ये सब चीजें तुम्हें जीवन भर जेल में रखने के लिए काफी हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जिद्दी मत बनो। तुम मेरे पिता को ढूंढ भी नहीं पा रही हो और मेरे पिता को दोषी ठहराने की सोच रही हो। तुम पहले ये सोचो कि तुम यहाँ से जिंदा कैसे बाहर निकलोगी। किसने कहा कि सू दाचेंग नहीं मिल सकती? पिताजी, आप यहाँ कैसे? यानयान, मुझे माफ करना, मुझे आने में बहुत देर हो गई है। तो यून्याओ, तुम्हारे पिता और सू परिवार द्वारा रिश्वत दिए गए कर्मचारियों ने तुम्हारे और लू निंगयुआन द्वारा सू अंकल को फंसाने के बारे में सब कुछ उगल दिया है। अब तुम्हारी और लू निंगयुआन की बारी। पिताजी, आप निंगयुआन को धोखा कैसे दे सकते हैं? जब उसका माल बाजार में आ जाएगा तो वफूस ये क्या मायने रखेगा? सपनों में मत जियो मेरी बेटी, वह दवा बाजार में नहीं आ सकती। क्या अभी भी समझ में नहीं आया? फुशाओ ने कहा उस दवा बैच ने दवा निरीक्षण पास ही नहीं किया है। निंगयुआन भी इस बार खुद को बचाने में असमर्थ है। तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। हाँ, जब मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गया था तभी मुझे दवा की जांच रिपोर्ट मिली। यानयान, मैंने तुम्हें गलत समझा। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले चलो। मेरी बेटी को मत छूना। तुम आज रात आराम करो। सू दाचेंग और तुम्हारे पिता का मामला
मैं संभाल लूंगा। सीए, कृपया आप यहीं रुक जाइए, मत जाइए। यानयान, मुझे माफ करना। मुझे दादी के कमरे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। फूसिए, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। मेरे दिल में लू निंगयुआन के लिए कोई जगह नहीं है। शुरू से अंत तक मैंने केवल तुम्हें ही प्यार किया है। यानयान, मुझे माफ करना। मैं बहुत बेवकूफ था। मुझे माफ कर दो, ठीक है? ये सब मेरी गलती है। मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम यह सब केवल लू निंगयुआन के लिए कर रही हो। फूसिए, तुम सच में एक मूर्ख हो। इस पूरी दुनिया में केवल तुम्हारे अलावा कोई भी इसके लायक नहीं है कि मैं जान जोखिम में डालकर उसकी मदद करूं। यानयान, सू दाचेंग और उसकी बेटी को जेल भेज दिया गया है। कहते हैं कि फूसिए ने सबूत पेश किए थे। तुम्हारे पिताजी को समय से पहले रिहा कर दिया गया है। तुम जल्दी जाओ। सीए अंदर है। सीए, इससे पहले चाची की गलती थी, जो तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। ये तुम्हारी वजह से है कि सू को समय से पहले रिहा कर दिया गया। धन्यवाद। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? यानयान मेरी पत्नी है। ये तो मेरा कर्तव्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सब माँ की गलती थी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। माँ, क्या हुआ? सू की बड़ी बेटी, क्या तुम मुझे इस्तेमाल करके भागना चाहती हो? इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या सच में? हम बात कर रहे हैं लूसी ग्रुप की और फेइद एनान महोदय के बीच होने वाले हस्ताक्षर समारोह में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि फेइद एनान महोदय का समर्थन मिला है, हमारे लूसी ग्रुप की नई दवा 3 दिन बाद बाजार में आ जाएगी। इस खबर के कारण लूसी ग्रुप के शेयर की कीमत कई गुना बढ़ गई है। क्या आपको फू परिवार से आगे निकलने का आत्मविश्वास है? मैं कह सकता हूँ, एक बार जब लूसी ग्रुप की नई दवा बाजार में आ जाएगी तो पूरे हाईचिंग में कोई भी कंपनी लू परिवार का मुकाबला नहीं कर सकती है। फेइद एनान महोदय, हस्ताक्षर कीजिए। लू साहब, एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद आपको फू परिवार की पुरानी हवेली मुझे देनी होगी। रुकिए। फेइद एनान, लू निंगयुआन के पास वह चीज नहीं है जो आपको चाहिए, क्योंकि मैंने फू परिवार की पुरानी हवेली सीए को वापस कर दी है। तुम क्या कह रही हो? लू निंगयुआन, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? हमारा सहयोग यही समाप्त होता है। फेइद एनान, भले ही पुरानी हवेली ना हो, हमारे लू परिवार की नई परियोजना सबसे अधिक आशाजनक है। क्या लू साहब इसी की बात कर रहे हैं? निगरानी से पता चला है कि उस दवा के तत्व हमारे देश के दवा नियमों के अनुरूप नहीं है। यदि आपने लू परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत की तो आप भी लू परिवार के साथ बर्बाद हो जाए। किंगयान, तुम्हें किसी भी हाल में मेरी मदद करनी होगी। भूलना मत, तुम्हारे पिता के सबूत अभी भी मेरे पास हैं। लू निंगयुआन, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? क्या तुम जांच के दायरे में नहीं थे? सीए ने सू दाचेंग द्वारा मुझ पर झूठा आरोप लगाने के सबूत ढूंढने में मेरी मदद की है और मुझे रिहा कर दिया गया है। लू निंगयुआन, जांच के बाद सू दाचेंग ने मेरे सू परिवार के पैसे का गबन किया और वे सब तुम्हारे खाते में डाल दिए गए थे तुम्हारी नई दवा में निवेश करने के लिए। अब जब दवा बाजार में नहीं आ सकती, मैंने तुम्हारे और सू दाचेंग के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। तुम क्या करने वाले हो? किंगयान, मेरी मदद करो। किंगयान, इतने सालों की हमारी दोस्ती के लिए बस मेरी मदद करो। तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। इसे जल्दी ले जाओ। सू किंगयान, तुम झूठी हो। तुम्हारी अदाकारी कितनी शानदार है। हाँ, सू यूनियाओ जेल जाते समय रास्ते में भाग गई है। सू किंगयान, तुम कमीनी ने मेरी खुशी बर्बाद कर दी है। चकर मर जाओ। किंगयान, सावधान। सीए, 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 जल्दी करो और उसे पकड़ लो। क्या तुम पागल हो? तुमने मेरे लिए ये क्यों रोका? सीए, 120, 120, 120। कोई है? सीए, बस हिम्मत रखना। सीए, चाहते हो कि मैं जिंदगी भर जेल में रहूं? सपना देख रहे हो?
लू दाशाओ, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? तौबा भाई, तुम यहाँ कैसे? कैसे जानता हूँ कि तुम आज बाहर निकलोगे? लू निंगयुआन, तुम खुद को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो और फूशाओ को बहुत कम आंक रहे हो, है ना? तुम्हारा मतलब है फूसिए ने जानबूझकर मुझे बाहर निकलने दिया? खाना गलत खाया जा सकता है, लेकिन बातें गलत नहीं बोली जा सकती हैं। मैं हमेशा नियमों के अनुसार ही काम करता हूँ। लूदा शाओ, शायद तुम भूले नहीं होगे कि तुमने मुझसे 50 मिलियन उधार लिए थे। लगता है लूदा शाओ ने अनुबंध ध्यान से नहीं देखा। नियमों के अनुसार 50 मिलियन की राशि 1 माह से ज्यादा विलंबित होने पर इसका भुगतान शरीर से करना पड़ता है। अगर उस समय लू निंगयुआन भुगतान नहीं कर पाया तो हाथ पैर काटने पड़ेंगे। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। सू किंगयान, ये कमी नहीं। पति जी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका दिल सामान्य लोगों से अलग है और दाहिनी तरफ है? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? मैं देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। ऐसा नहीं होगा। मैं भविष्य में अब तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तुम भी मुझसे कुछ नहीं छिपाओगे।